ये अपन जो भी पढ़ लिया था ये फोर्सेस तक का कॉन्सेप्ट, उसके आगे का डिस्कशन अपन शुरू करेंगे। और ये फोर्सेस में हम कहाँ पे आ गए थे? हम आ गए थे इसके लिए बात कर रहे थे वेक्टर फॉर्म ऑफ कूलम्ब्स लॉ की बात करोगे, इट इज व्हाट F12 वेक्टर इज इक्वल टू माइनस F21 वेक्टर। कॉन्सेप्ट किसका है सर? एक्शन और रिएक्शन का। फोर्सेज हमेशा कितने होते हैं? दो। फोर्सेज जब भी होंगे तो पेयर में होंगे, एक एक्शन और दूसरा रिएक्शन। ये ऑब्जर्व करो बेटा, जब ये चार्ज Q1 है, यहाँ चार्ज Q2 है, अगर Q1 Q2 को रिपल कर रहा है, उसी रेशियो में Q2 को भी Q1 रिपल कर रहा है। फोर्सेज आर टू, वन इज एक्शन, वन ओवर अनदर, वन इज एक्शन, अनदर इज रिएक्शन। एक्शन फोर्स, रिएक्शन फोर्स, फोर्स ऑलवेज प्रोड्यूस इन पेयर। सिंगल फोर्स का एग्जिस्टेंस है ही नहीं। न्यूटन्स थर्ड लॉ बहुत अच्छे तरीके से आपने डिस्कस किया है, देखा है, समझा है चीज़ों को। अब क्या डिस्कशन है इसके बिहाफ पे लेकर के? सर बहुत प्यारे क्वेश्चन बनते हैं ये स्क्वायर वाले, देखो इसके बिहाफ पे। ये स्क्वायर के ऊपर इसको आपने टारगेट कर लिया, दिस इज व्हाट क्यू हियर, क्यू हियर, क्यू हियर, क्यू हियर। इसके ऊपर लगने वाला रिजल्टेंट फोर्स इज 1, 2 and 3. These are the three forces. It is what F, it is what F, it is what F dash. F and F both are mutually perpendicular. This is what under root 2F और ये F dash। तो जो यहाँ आप F नेट फोर्स ऑब्जर्व करोगे वो क्या होगा? अंडर रूट 2F प्लस का F डैश, और आप इसका कैलकुलेशन कर लो, इजिली कैलकुलेशन, यू नो कूलॉम्स लॉ KQ1 स्क्वायर अपॉन R स्क्वायर। नेक्स्ट इज व्हाट, नेक्स्ट एग्जांपल इज व्हाट द ट्रायंगल, आप इक्विलेटरल ट्रायंगल बनाओ Q Q Q। दिस इज व्हाट ABC। आपने किसको आपने कंसिडर किसको किया? आपने कंसिडर किया B को। B के ऊपर ये फोर्स आउटवर्ड, C के कारण B के ऊपर ये फोर्स आउटवर्ड। दिस इज F, दिस इज F एंड रिजल्टेंट इज व्हाट F नेट। और ये F नेट कितना डिग्री से? ये F नेट 60 डिग्री से। तो आपको मैंने शॉर्ट ट्रिक दे रखा है कि F नेट इज इक्वल टू, अगर 60 डिग्री है तो क्या होगा अपने को? √3F। 90 डिग्री है तो क्या होगा? √2F। 120 डिग्री है तो क्या होगा? F। बता रखा है ये चीजें यहां वेक्टर फॉर्म। ये इसके ऊपर ऐसे क्वेश्चंस भी देखने को मिलेंगे। अगर Q1 इज इक्वल टू 2 माइक्रोकुलाम है, Q2 इज इक्वल टू 4 माइक्रोकुलाम है, 4 माइक्रोकुलाम है, यहां पोजीशन वेक्टर कितना है भाई? R1 इज इक्वल टू 2i कैप प्लस 3j कैप प्लस 4k कैप। ये है। दूसरे का पोजीशन वेक्टर कुछ भी मान लो है, ये है अपने को 3i कैप प्लस 4j कैप प्लस 6k कैप। नाउ यू नीड टू फाइंड कूलम्ब्स फोर्स बिटवीन बोथ इन वेक्टर फॉर्म। क्या करेंगे आप? सोल्व करो इसको। F इज इक्वल टू K Q1 Q2 RQ R वेक्टर। व्हाट इज दिस R? दिस R वेक्टर इज इक्वल टू, इसमें से इसको माइनस कर लो, क्या हो जाएगा? ये हो जाएगा I कैप प्लस J कैप प्लस 2K कैप, और ये आपका इसका मैग्नीट्यूड निकाल के R का क्यूब करना आएगा। हैव दिस हियर, मैग्नीट्यूड निकालेंगे 1 + 1 + 4, इट इज व्हाट अंडर √6। √6 यहां रख दीजिए, इसको सोल्व कर लीजिए। ये सारे के सारे क्वेश्चन किसके हैं? वेक्टर फॉर्म के हैं, इजीली। नेक्स्ट इज व्हाट सुपरपोजिशन प्रिंसिपल। सुपरपोजिशन प्रिंसिपल हियर, दिस इज व्हाट चार्ज एक, उस पे लगने वाला बल अनेक। चार्ज एक, बल अनेक। चलो टारगेट कर लिया हमने, किसको टारगेट कर लिया कि सर ऑरिजिन पे ये 0 0 रखा हुआ है, यहाँ चार्ज 2 के ऊपर, 4 के ऊपर, 8 के ऊपर, और आगे कहाँ? इन्फिनिटी पे। ये इसके ऊपर भी Q Q Q, ऐसे खूब क्वेश्चन मॉड्यूल में देखने को मिलेंगे। टारगेटेड ये है, इस पे लगने वाला फोर्स 1 2 3 4, ऑल यू काउंट लाइक दैट। इस सब को आप काउंट कीजिए एक ही डायरेक्शन में, KQ² प्लस KQ² प्लस KQ² अप टू KQ² इंफिनिटी। आप यहां से GP का पैटर्न अपनाएंगे, GP आपको आना चाहिए। इट इज व्हाट कि सर KQ² अपन ने कॉमन ले लिया, ये हो गया 1/4 प्लस 1/16 प्लस 1/64 अप टू 1 इंफिनिटी। Sn इज इक्वल टू A/1 माइनस R। Sn इज इक्वल टू A/1 माइनस R, दिस इज A 1/4। R के नाम पे भी 1/4, कैलकुलेशन बेहतर बन जाएगा, और ये बन गया सुपरपोजिशन प्रिंसिपल से इसका सोल्यूशन आ जाएगा।
कूलॉम्स लॉ नहीं पीछा छोड़ रहा, कूलॉम्स लॉ के बहुत डीप कॉन्सेप्ट्स हैं। तो ये देख लीजिए, ये बहुत पॉपुलर क्वेश्चन है, बहुत पॉपुलर कॉन्सेप्ट है, जिसके ऊपर हम बात करते हैं, थ्रेड्स की बात करते हैं। इंसुलेटेड थ्रेड्स, जब भी दो इंसुलेटेड थ्रेड से आपने दो चार्ज बॉडी को कनेक्ट कर दिया, दिस इज चार्ज Q हियर, दिस इज चार्ज Q हियर, दिस इज Q1, दिस इज Q2, एंगल बिटवीन बोथ इज व्हाट, थीटा। तो आप इसको रिजोल्व कर लो, दिस इज थीटा, दिस इज थीटा, टू थीटा। इसमें जो फोर्सेज यहाँ, दिस इज द मैसिव बॉडी, और टेंशन, टेंशन लेने का नहीं देने का, ये टेंशन हमेशा बॉडी से दूर, T। इसके कितने कंपोनेंट, दो कंपोनेंट, थीटा, इट इज व्हाट, T cos थीटा, T sin थीटा, दिस इज mg, दिस इज रिपल्सिव फोर्स F, रिपल्सिव फोर्स mg। अब ये इसको आप रिजोल्व कर लो, इसको आप बैलेंस कर लो, ये पूरा का पूरा सिस्टम किस में है, इक्विलिब्रियम में, स्टेबल में है, अनस्टेबल में, बाद में इक्विलिब्रियम में है। तो यहाँ जब चलेंगे तो T sin थीटा इज इक्वल टू F, T cos थीटा इज इक्वल टू mg, दोनों इक्वेशन को डिवाइड करके रिजल्ट आएगा tan थीटा इज इक्वल टू F अपॉन mg, tan थीटा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q स्क्वायर अपॉन x स्क्वायर mg, दिस इज अबाउट द tan थीटा, दिस इज अबाउट द tan थीटा ओवर विच वी आर टॉकिंग अबाउट, ये tan थीटा, ये एंगल, ये कॉन्सेप्ट्स। और अब इसको जब हम फर्दरली क्या करेंगे, मीडियम चेंज करेंगे, कॉन्सेप्ट्स बदलेंगे, तो चीज़ें बदलती जाएगी, बहुत जोरदार सा कॉन्सेप्ट बनता है। यहीं पे कॉन्सेप्ट्स है, आपको मैं दिखा दूं जेई मेंस में क्वेश्चन, आपको मैं दिखा दूं नीट में क्वेश्चन, आप नहीं मिले तो मेरे से बात कर लेना, ये क्वेश्चन जो मैं बोल रहा हूँ। क्वेश्चन क्या होगा कि मीडियम चेंज, मीडियम चेंज मतलब चार्ज इज इमर्ज्ड इन लिक्विड एंड एंगल रिमेन सेम, एंगल रिमेन सेम, बिल्कुल किया है अपने बच्चों ने, हमारे कोचिंग के बच्चों ने इस क्वेश्चन को किया है, एंगल रिमेन सेम। क्या बनेगा कॉन्सेप्ट वहां से, tan थीटा इज इक्वल टू tan थीटा डैश, tan थीटा वंस अगेन 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q स्क्वायर x स्क्वायर mg, इट इज व्हाट 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट एप्सिलॉन r Q स्क्वायर x स्क्वायर mg डैश, g डैश, g डैश। सर पानी में डालते ही अब इसके ऊपर कौन सा लगेगा, पानी में डालते ही इसके ऊपर अब लगेगा बॉयंसी फोर्स, ये पूरा सिस्टम इसके ऊपर बॉयंसी फोर्स, जी डैश एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी इन वाटर एपरेंट वेट, यही कॉन्सेप्ट जी डैश इज इक्वल टू जी 1 माइनस डेंसिटी ऑफ लिक्विड अपॉन डेंसिटी ऑफ सॉलिड, दिस यू हैव टू पुट हियर। बहुत प्रॉपर कॉन्सेप्ट तैयार हो जाएगा, बहुत अच्छे क्वेश्चन बनेंगे इसके ऊपर। इसके बाद का एक छोटा सा कैलकुलेशन है जो आपसे होगा, बहुत अच्छा होगा। मैं सारे कॉन्सेप्ट्स बताता चल रहा हूँ जिसके बिहाफ पे क्वेश्चन होंगे आपसे। इसी के बिहाफ पे क्वेश्चन, तो हमारे बच्चों ने पूछा मेरे से ये सवाल कि सर ये बताओ क्वेश्चन कि अगर ये दोनों चार्जेज कुछ यूँ रखे हुए हैं, ऐसे रखे हुए हैं, देख लीजिए ये चार्जेज रखे हुए, पूरा सिस्टम इक्विलिब्रियम में है, और कॉन्सेप्ट क्या कहता है कि चार्ज डिक्रीज एट कॉन्स्टेंट रेट, चार्ज डिक्रीज एट कांस्टेंट रेट। अगर आप सोल्व करेंगे PYQ, वहां पे ये सवाल श्योर मिलेगा, PYQ में आपको ये सवाल श्योर मिलेगा, चार्ज डिक्रीज एट कांस्टेंट रेट। तो मुझे वेलोसिटी बताओ, क्या बताओ, वेलोसिटी बताओ। नहीं मिले तो मेरे से बात करना, 2003 का है या 2017 का है, 2013 या 17 में क्वेश्चन पूछा गया, चार्ज डिक्रीज एट कांस्टेंट रेट। चलो बात करो, कॉन्सेप्ट वही है सर, tan थीटा इज इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q स्क्वायर x स्क्वायर mg, हियर इट इज व्हाट थीटा, हियर इट इज व्हाट x/2, हियर इट इज वाई l, ये टोटल डिस्टेंस x आधा x/2, ये l। यहाँ इस छोटे एंगल के लिए साइन थीटा अप्रॉक्स इक्वल्स टू tan थीटा इज इक्वल्स टू, इट इज व्हाट x/12, हैव द वैल्यू हियर, have the value here, x/12 is equals to 1/4 pi epsilon naught Q square x square mg. Make it clear here, it is what xq, xq is equals to 1/4 pi epsilon naught Q square upon Q square 2l mg। इसको सोल्व कर लीजिए, इसको सोल्व कीजिए तो व्हाट यू विल से, यू विल से कि इट हैज गॉन चेंज, ये जो बदल रहा है कांस्टेंट रेट से बदल रहा है, तो कांस्टेंट रेट से बदल रहा है तो डिफरेंशिएट करो दोनों को, डिफरेंशिएट dx³ dt इज इक्वल टू dq स्क्वायर dt, दिस इज व्हाट इट चेंजेस विथ कांस्टेंट रेट। वी रेडी, वी आर रेडी, 2 dq अपॉन dt, dq अपॉन dt कांस्टेंट, यहाँ से
तो ये जो सारे कॉन्सेप्ट्स आपको मैं बताता जा रहा हूं, इट इज ऑल अबाउट हाउ द क्वेश्चंस अराइज इन फील्ड. इलेक्ट्रिक फील्ड. What is this electric field? Area surrounding to a charged particle where force of attraction or repulsion is experienced. Area surrounding to a charged particle. This is the charged particle here. Surrounding area. जहां तक फोर्स को आप अनुभव कर पा रहे हो, यहाँ क्यू नॉट, इसको रखा तो आप क्या देख रहे हो? रिपल्सन फोर्स. यहाँ माइनस क्यू नॉट, यहाँ इसको रखा तो क्या देख रहे हो? अट्रैक्शन फोर्स. तो मिनिमम बाउंड्री, वो मिनिमम एरिया जहां पे अट्रैक्शन या रिपल्सन देखने को आपको मिल रहा है, दैट इज व्हाट एरिया, दैट इज इलेक्ट्रिक फील्ड. एरिया सराउंडिंग टू अ चार्ज. तो फील्ड भाई बहुत तरह का फील्ड है. कौन कौन से फील्ड है बात करते हैं? इलेक्ट्रिक फील्ड की बात कर लो, मैग्नेटिक फील्ड की बात कर लो, ग्रेविटेशनल फील्ड की बात कर लो. इलेक्ट्रिक फील्ड, मैग्नेटिक फील्ड, ग्रेविटेशनल फील्ड, ऑल इज हैविंग सेम कॉन्सेप्ट्स. मैग्नेटिक बॉडी के चारों ओर का वो एरिया जहां किसी दूसरे मैग्नेट को लेके आएंगे तो अट्रैक्शन फोर्स या रिपल्सन फोर्स. सेम पोल रिपल ईच अदर, अनलाइक पोल अट्रैक्ट ईच अदर. सेम चार्ज रिपल ईच अदर, अनलाइक चार्ज अट्रैक्ट ईच अदर. तो इट इज ऑल अबाउट द फील्ड. सबका कॉन्सेप्ट सेम. क्या है? F इज इक्वल टू ई क्यू. ई इलेक्ट्रिक फील्ड में क्यू चार्ज पार्टिकल को लाओगे, फोर्स लगेगा. दिस इज द. यहाँ मैग्नेटिक फील्ड B इज इक्वल टू, आप लिख सकते हैं यहाँ से F इज इक्वल टू बी एम. F इज इक्वल टू बी एम. जब किसी बार मैग्नेट के पोलर स्ट्रेंथ को किसी भी दूसरे मैग्नेट के पास लेके आएंगे, उसके मैग्नेटिक फील्ड में फोर्स लगेगा. ग्रेविटेशनल फील्ड F इज इक्वल टू, इट इज व्हाट? F इज इक्वल टू ई एम एम. किसी भी ग्रेविटेशनल फील्ड में किसी मैसिव बॉडी को लेकर के आएंगे तो क्या लगेगा? फोर्स लगेगा. तो देख लीजिए, चार्ज बॉडी के लिए कौन सा फील्ड? इलेक्ट्रिक फील्ड. मैग्नेटिक बॉडी के लिए कौन सा फील्ड? मैग्नेटिक फील्ड. अब किसी भी मैसिव बॉडी के लिए कौन सा फील्ड? ग्रेविटेशनल फील्ड. और इज अबाउट दैट. सेम कॉन्सेप्ट से सेम कॉन्सेप्ट सेम, सब एक ही कॉन्सेप्ट के ऊपर काम हो रहा है. तो अगर कोई पॉइंट चार्ज है बेटा और इसके चारों तरफ की बाउंड्री पे अगर r डिस्टेंस पे आपने किसी को रखा है, व्हाट विल यू ऑब्जर्व लाइक दैट? क्या देखेंगे आप? क्या डिस्कशन देखेंगे आप? फोर्सेज को उठा करके, उसके फोर्सेज को उठा के क्या डिस्कशन देखेंगे आप? ये देखेंगे कि इट इज व्हाट? F इज इक्वल टू ई क्यू. F इज इक्वल टू ई क्यू. हियर E इज इक्वल टू F अपॉन क्यू. यहाँ के क्यू अपॉन आर स्क्वायर इंटू के क्यू स्क्वायर अपॉन आर क्यू. दिस इज कैंसिल. दिस इज ए ई इज इक्वल टू के क्यू अपॉन आर स्क्वायर. इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी ड्यू टू पॉइंट चार्ज. बहुत प्यारा कॉन्सेप्ट. दोबारा बताओगे? इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू पॉइंट चार्ज, ई बराबर के क्यू अपॉन आर स्क्वायर. ग्रेविटेशनल फील्ड, ओके सर वी नो, ई इज इक्वल टू जी एम अपॉन आर स्क्वायर. अपॉन आर स्क्वायर पूछा जाएगा. E इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू 1 अपॉन आर स्क्वायर. फॉर ए पॉजिटिव चार्ज बॉडी हाउ विल यू कन्वर्ट ए ग्राफ? ये बहुत इंपॉर्टेंट, मोस्ट इंपॉर्टेंट जो आपसे डिस्कस कर रहा हूं. शुरुआत हो गया खेल इंपॉर्टेंट का कि सर अगर ये दोनों पॉजिटिवली चार्ज बॉडी हैं, उनके बीच में अगर ग्राफ होगा तो कैसा होगा भाई? दिस इज द ग्राफ हियर. ये इसका फर्स्ट क्वाड्रेंट, इसका थर्ड क्वाड्रेंट, इसका फर्स्ट क्वाड्रेंट, इसका थर्ड quadrant. This is the point and this point is also known as neutral point. Here force is 0. Here electric field intensity is 0. Neutral point between the two charge. Suppose it is plus, it is minus. फिर कैसा ग्राफ बनाते हैं इनके बीच में? ये बिल्कुल नहीं आया तो फिर मेरा नाम बदल देना. एक हाफ मॉड्यूल में नहीं मिले तो मेरे से पूछ लेना कि सर ये सब ग्राफ कैसे बन गया. यहाँ कौन सा क्वाड्रेंट? सेकंड क्वाड्रेंट. तो इसका सेकंड इसके साथ यू मर्ज कर गया. यहाँ न्यूट्रल पॉइंट नहीं बन रहा. दो एक पॉजिटिव और एक नेगेटिव के बीच में. तो एक प्लस और एक माइनस के बीच में आप न्यूट्रल पॉइंट देखने को नहीं मिलेगा आपको. तो दिस इज फॉर, ये फर्स्ट है, ये सेकंड है, थर्ड है, फोर्थ है. इसका फोर्थ पे आ जाइए और इसका यहाँ फोर्थ पे आ जाइए. दिस इज द ग्राफ. और यहाँ पे E नॉट इक्वल टू 0. E नॉट इक्वल टू 0. ये सिर्फ इसके लिए, दो चार्ज बॉडी के लिए. तो न्यूट्रल पॉइंट में कई बच्चे पूछते हैं कि सर दो न्यूट्रल पॉइंट के लिए कंडीशन तो बताओ, शॉर्ट ट्रिक तो बताओ. बहुत प्यारा शॉर्ट ट्रिक है दीपक. वी विल डिस्कस अबाउट दैट बेटा, कि अगर ये प्लस का है और ये भी प्लस का है, दोनों के बीच कहीं न्यूट्रल पॉइंट अचीव करना चाहते हो, आपस के बीच की डिस्टेंस कितनी है? r है. हमने यहाँ से x डिस्टेंस पे न्यूट्रल पॉइंट को सर्च किया है. x इज इक्वल टू अंडर रूट q1 अपॉन अंडर रूट q1 प्लस अंडर रूट q2 इंटू r. दिस इज द न्यूट्रल पॉइंट फ्रॉम q1 फर्स्ट चार्ज. ये बहुत कहाँ नहीं मिलेगा, कहाँ क्वेश्चन नहीं है न्यूट्रल पॉइंट का? दिखा दो मुझे आप.
और जो नहीं हो तो फिर बता देना। बच्चे अलग मेथड लगाते हैं, ये डिस्टेंस के क्यू यहाँ से r माइनस एक्स दोनों को बराबर किया, क्यों किया? डायरेक्ट आओ ना, डायरेक्ट न्यूट्रल पॉइंट के क्वेश्चन उठाओ ना। और ये एक जगह थोड़ी वैलिड है दीपक, ये 3-3 4-4 जगह वैलिड है बेटा। आंसू 3-3 4-4 जगह वैलिड है। ग्रेविटेशनल फील्ड के भी लगा लो, इसी को लगाओ, लगा ही रहे तो डिटेलिंग देते हैं, ग्रेविटेशनल फील्ड के लगाओ। x इज इक्वल टू अंडर रूट m1 अपॉन अंडर रूट m1 प्लस अंडर रूट m2 इंटू आर। यहीं से बेटा किसके लिए सर? मैग्नेटिक फील्ड के लिए। आ रहा है, उठाएंगे सब गोरा कर देंगे भाई। x इज इक्वल टू i1 अपॉन i1 प्लस i2 इंटू आर। और वैलिड है दो मैसी बॉडी के लिए, 11th में भी वैलिड है ये। लो, दो मैसी बॉडी के लिए, ये मास m1 ये मास m2, इसकी डिस्टेंस कितनी r। इन दोनों के बीच में सेंटर ऑफ मास से डिस्टेंस फाइंड करने के लिए बोलू, सेंटर ऑफ मास से डिस्टेंस फाइंड करने के लिए बेटा, तो x इज इक्वल टू m2r अपॉन m1 प्लस m2। यस, डिस्टेंस फ्रॉम सेंटर ऑफ मास कहना पड़ेगा आपको, डिस्टेंस फ्रॉम सेंटर ऑफ मास, सेंटर ऑफ मास से, इसका सेंटर ऑफ मास यहाँ, उससे डिस्टेंस बताओ कहाँ होगा। तो एक फॉर्मूला कहाँ कहाँ यूज है? 1 2 3 4, 4 जगह एक जगह काम ले रहे हो। ये कहाँ है? ये किसके लिए है? ग्रेविटेशनल के लिए है। लिख लोगे तो मज़ा आ जाएगा। ग्रेविटेशनल के लिए है। ये किसके लिए है? मैग्नेटिक के लिए है। ये किसके लिए है सर? सेंटर ऑफ मास का डिस्टेंस के लिए, दो पॉइंट के बीच में। पढ़ के आए हो आप? देखो भूल नहीं सकते, मैं पिटाई कर दूंगा। एनर्सिया के लिए बात की है आपने, की है। अब कैमरे में कैसी पिटाई करो, गोलू बोल रहा है तो कर देंगे। I इज इक्वल टू, यहीं से सेंटर ऑफ मास, मोमेंट ऑफ एनर्सिया फॉर पेयर ऑफ टू मैसी बॉडी, I इज इक्वल टू m रेड्यूस्ड इनटू r स्क्वायर। नहीं बोलने देंगे आपको। तो एक कॉन्सेप्ट कितनी जगह काम आया न्यूट्रल पॉइंट से। ये ग्राफ मोस्ट इंपॉर्टेंट है नीट वाले बच्चों के लिए, जरूर देखा है आपने, मॉड्यूल में देखा है आपने, नहीं देखा तो अब देख लेना। और ये ग्राफ ऐसा ही क्यों बना, उसके पीछे का रीजन है कि सर पहले का कौन सा क्वाड्रेंट, थर्ड क्वाड्रेंट, और ये देख लोगे दूसरे का कौन सा, फर्स्ट क्वाड्रेंट इंटरसेक्ट कर रहा है यहाँ ग्राफ। ये ग्राफ जहां कट हो रहा है वहां इलेक्ट्रिक फील्ड कितनी होगी? 0। दिस इज अबाउट द पॉइंट इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू पॉइंट चार्ज। दिस इज अबाउट द इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू पॉइंट चार्ज। अब यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड की बात करोगे बेटा, दिस इज द पॉजिटिव प्लेट हियर, दिस इज द नेगेटिव प्लेट हियर, और इसके बीच में ये यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन, बूम बूम बूम, ये यूनिफॉर्म लाइन, इक्वी डिस्टेंस एंड पैरेलल, इक्वी डिस्टेंस, डिस्टेंस बराबर, इक्वी डिस्टेंस एंड पैरेलल, लाइन्स आर पैरेलल। और यहां जानना चाहते हैं, पूरी 11th भरी पड़ी है यहाँ, पूरी 11th का कॉन्सेप्ट यहाँ है कि वेन बी, लिख रहा हूं मैं ध्यान देना, वेन बी प्लेस, जब रखते हैं किसको, वेन बी प्लेस अ चार्ज, एक चार्ज को कहा, इन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड, यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड में रख दो चार्ज को यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड में, क्या होगा सर? गति होगी, और गति नहीं दुर्गति होगी। देखें आप इसको मूव करते हुए, देखो आप, देखो कौन से वेलोसिटी से, वेलोसिटी क्या होगी इसकी, ये पूछेगा, एक्सेलरेशन क्या होगा, टाइम क्या लगेगा, डिस्टेंस क्या लगेगा, तो पूरा का पूरा काइनेमेटिक्स आ गया उठ करके यहाँ। मोशन ऑफ चार्ज पार्टिकल, अब देखोगे हम सबसे पहले जब रखेंगे कि व्हेन यू प्लेस चार्ज पार्टिकल इन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड, तो उसके ऊपर एक्सेलरेशन की वैल्यू क्या है वो बताओ मुझे। यस सर, F इज इक्वल टू EQ, फोर्स इज इक्वल टू ma क्यों? न्यूटन सेकेंड लॉ, फोर्स इज यूज टू एक्सेलरेट अ मासी बॉडी, यहां से एक्सेलरेशन A इज इक्वल टू EQ अपॉन m, दिस इज द एक्सेलरेशन ऑफ द चार्ज बॉडी। यहां वेलोसिटी की बात करोगे आंसू, तो v इज इक्वल टू AT, वेलोसिटी v इज इक्वल टू EQm इंटू t, दिस इज द वेलोसिटी हियर, वेलोसिटी एट टाइम t। डिस्टेंस पूछूंगा बेटा दीपक, s इज इक्वल टू हाफ AT स्क्वायर EQ अपॉन m इंटू टी स्क्वायर, डिस्टेंस। एक्सेलरेशन, ये तो मैं कहूं कि बहुत इंपॉर्टेंट नहीं, ये इलेक्ट्रिक फील्ड की जान है जब तक है जान। हाँ वो कॉन्सेप्ट से यहाँ ये एक्सेलरेटेड है, ये एक्सेलरेशन जरूर याद रखेंगे चार्ज पार्टिकल के लिए। यही एक्सेलरेशन की बिहाफ पे बच्चे मुस्कुरा रहे हैं, एक्सेलरेशन की बिहाफ पे तुमसे पूछा जाएगा किसका ज़्यादा किसका कम, किसका बड़ा किसका छोटा। एक्सेलरेशन इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन का, देखिए एक्सेलरेशन किसका ज़्यादा किसका बड़ा, तो थिंक ओवर दैट, A इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू 1/m। यस, इलेक्ट्रॉन का मास कम, प्रोटॉन का मास ज्यादा, जिसका मास ज्यादा उसका एक्सेलरेशन कम, ये थिंक ओवर दैट।
टाइम कितना लगेगा, क्या लगेगा, मैं आपको मॉड्यूल में दिखा दूं। एनसीईआरटी का ये टॉप क्वेश्चन है जो हर बार नीट में पूछा जाता है कि अगर इलेक्ट्रिक फील्ड में रखोगे इलेक्ट्रॉन को तो नीचे आ रहा है, अगर हमने डायरेक्शन को रिवर्स कर दिया और प्रोटॉन को मूव करा दिया तो टाइम पीरियड में क्या फर्क पड़ेगा, पड़ेगा सर पड़ेगा। देखें जरा, एस इज इक्वल टू हाफ ए टी स्क्वायर, बोलिए बेटा। 2s अपॉन ए इज इक्वल टू टी स्क्वायर, बोलिए बेटा। t इज इक्वल टू अंडर रूट 2s अपॉन ए, 2s अपॉन ए, और एक जगह पे ई क्यू एम एम। मास प्ले वेरी वाइटल रोल, मास प्ले वेरी वाइटल रोल इन टाइम पीरियड। इलेक्ट्रिक फील्ड डाउनवर्ड, इलेक्ट्रिक फील्ड अपवर्ड, मोस्ट इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट्स। नहीं अगर नीट में क्वेश्चन बने, नहीं मॉड्यूल में क्वेश्चन दिखे, मेरे से बात कीजिए आप इस बिहाफ पे कि इलेक्ट्रिक फील्ड डाउनवर्ड है, इलेक्ट्रिक फील्ड अपवर्ड है। इलेक्ट्रिक फील्ड के डायरेक्शन चेंज करने से एक बार इलेक्ट्रॉन को, एक बार प्रोटॉन को, इलेक्ट्रॉन के लिए सब कुछ सेम, प्रोटॉन के लिए सब कुछ सेम, डिफरेंस इन मास ओनली, मास ओनली। तो थिंक ओवर दैट, वी विल गेट इट इन प्रॉपर वे। डिस्कशन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड और इलेक्ट्रिक फील्ड के जो कॉन्सेप्ट्स सभी डिस्कस हमने किए हैं, उसके और आगे तक डिस्कशन अपन इलेक्ट्रिक फील्ड में और क्या क्या देखा हमने। तो इलेक्ट्रिक फील्ड में व्हेन वी टॉक अबाउट द 2D मोशन, जब हमने इलेक्ट्रिक फील्ड में 2D मोशन को देख पाते हैं तो कैसे देख पाते हैं, प्रोजेक्टाइल के कॉन्सेप्ट्स को ध्यान दिला, ध्यान देंगे आप। दिस इज पॉजिटिव प्लेट, दिस इज नेगेटिव प्लेट, दिस इज आर द यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड। ये यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड है, और इस यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड में जब किसी नेगेटिवली चार्ज पार्टिकल को हमने थ्रो किया तो सर ये इस पाथ को फॉलो ना करके क्या हो जाएगा, ये बेंड कर जाएगा। बेंड करने के बाद यू विल ऑब्जर्व कि एंगल कितना हो गया, थीटा, बेंडिंग। दिस इज डिस्टेंस कितना, y, एंड दिस इज डिस्टेंस x। ये मोशन कौन सा है, ये मोशन है 2D along x as well as along y, 2D मोशन, 2D मोशन, one along x and another along y। यहाँ एक्सेलरेशन की बात करेंगे, कंफर्म है सर, a is equal to eq upon m, a is equal to eq upon m, and this is along what, रखते देखो आप, नेगेटिव है, इलेक्ट्रिक फील्ड डाउनवर्ड, ये ऊपर, यू नो, a is equal to minus e upon m, acceleration is opposite to electric field, electric field is what, downward, acceleration is what, upward। ये देखें माइनस ई अपॉन एम, ये x के अलॉन्ग क्या चल रहा है, कांस्टेंट, x के अलॉन्ग क्या चल रहा है अपने को, कांस्टेंट स्पीड से, कांस्टेंट स्पीड से, कांस्टेंट स्पीड से अलॉन्ग एक्सेलरेशन। यहां जब इस मोशन की बात करते हैं, यहां जो पाथ और ट्रैजेक्टरी की बात करें, पाथ की बात करें तो y is equal to half at square, y is equal to half eq upon m into t square। ये टाइम पीरियड, यस सर वी नो, द स्पीड इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम। जितना टाइम पीरियड इसको यहां से आने में लगा उतना टाइम पीरियड बराबर है प्रोजेक्टाइल में, हमने देखा था, वी हैव डिस्कस्ड अबाउट द थिंग्स इन प्रोजेक्टाइल। टाइम इक्वल होगा तो इसको रिप्लेस करो, y is equal to half eq upon m, प्लेस ऑफ t square की जगह क्या बेटा, x square upon v square। you can see the path y directly proportional to x square। और उठा दो आप जेई का मॉड्यूल, और अगर इसके भी आप क्वेश्चन नहीं मिले, आप मेरा नाम आप मत देखना चाहे आगे की वीडियो। आपको इसके भी यहाँ पे क्वेश्चन कैसे मिलेंगे, मैं आपको बता दूं, क्वेश्चन मिलेंगे काइनेटिक एनर्जी का, कि सर इसका काइनेटिक एनर्जी ये है, उसका काइनेटिक एनर्जी वो है, तो दोनों में पाथ को पहचानो, कौन किसका पाथ है, कौन किसका पाथ है। एग्जांपल ठोक ही देता हूं क्योंकि बिना एग्जांपल का मजा नहीं आएगा। यू कैन सी एक क्वेश्चन यहां देख लेते हैं, इलेक्ट्रिक फील्ड कैसे है, डाउनवर्ड है, यहाँ ये फर्स्ट पाथ है, दिस इज द सेकंड पाथ है, ये पाथ हटा लेते हैं, कोई दिक्कत नहीं। और अपन ऐसा करते हैं, दिस इज द नेगेटिव प्लेट हियर एंड दिस इज द पॉजिटिव, ये चार्ज ऊपर हो गया तो पॉजिटिव चार्ज है। एक बार हमने प्रोटॉन को और एक बार अल्फा पार्टिकल, दोनों की काइनेटिक एनर्जी क्या है, सेम है। क्वेश्चन है कि काइनेटिक एनर्जी दोनों की क्या है, सेम है, तो फर्स्ट पाथ किसका होगा और सेकंड पाथ किसका होगा, जवाब आ होगा। दोनों की काइनेटिक एनर्जी सेम है तो फर्स्ट पाथ किसका होगा, सेकंड पाथ किसका होगा। आप देखो कभी y डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू eq अपॉन हाफ mv स्क्वायर। सर q डिपेंड अपॉन चार्ज ओनली, e y डायरेक्ट प्रोपोर्शनल टू q। चार्ज किसका ज्यादा है, हीलियम का, He2 अल्फा पार्टिकल का, तो अल्फा पार्टिकल का चार्ज ज्यादा है, y ज्यादा किसके लिए, पहले के लिए, ये अल्फा का और ये प्रोटॉन का। ये क्वेश्चन आपको देखने को मिलेगा।
आपके मॉड्यूल में नहीं मिले, पीवाईक्यू में नहीं मिले, तो आप मुझे बताना जरूर, 100% पॉसिबिलिटी। अब किस तरह से क्वेश्चन, अब सर ऑसिलेशन ऑफ पेंडुलम के लिए थिंक ओवर दैट, कहां से क्वेश्चन काम बना रहा है, ऑसिलेशन ऑफ पेंडुलम के क्वेश्चन देखने को मिल जाएंगे आपको। तो ऑसिलेशन ऑफ पेंडुलम में यू विल नो अबाउट दैट, नो द थिंग्स इन प्रॉपर वे। ऑसिलेशन ऑफ पेंडुलम में दिस इज द पेंडुलम हियर दैट इज ऑसिलेटिंग टू एंड रिजल्टेंट इलेक्ट्रिक, यहाँ पे जब एक्सेलरेशन की बात करोगे a इज इक्वल टू अंडर रूट eq अपॉन m होल स्क्वायर प्लस g स्क्वायर। तो थिंग हैज गॉन चेंज, यहाँ टाइम पीरियड बदल जाएगा सर, t इज इक्वल टू 2 पाई अंडर रूट l अपॉन g इफेक्टिव के नाम पे इसको रख सकते हैं। तो यू थिंक, देखें कैसे चीजें बदल रही है, ये टाइम पीरियड ऑफ ऑसिलेशन कैसे बदल रहा है। एक वन मोर इंपॉर्टेंट डिस्कशन आई वांट टू टेल यू, ये जो इंपॉर्टेंट डिस्कशन है वो किसको लेकर के है, ऑसिलेशन ऑफ चार्ज को लेकर के है, जिसके बहुत प्यारे कॉन्सेप्ट बनते हैं। दो चार्ज के बीच में वो पॉइंट जहां पे आप रखोगे तो कौन सा पॉइंट है, न्यूट्रल पॉइंट। यहाँ फोर्स कितना है, 0। अगर यहाँ से मैं इसको थोड़ा स्विच कर दूं, आगे बढ़ा दूं, क्या होगा सर, ये आगे जाएगा, स्विच करने से आगे जाएगा, एक्सटर्नल फोर्स लगा करके मूव करोगे आगे जाएगा, वापस पीछे आएगा, मीन पे ना रुक करके आगे बढ़ जाएगा। यहाँ ये किसका एग्जांपल है, SHM का, किसका, SHM का, सिंपल हार्मोनिक मोशन का। सिंपल हार्मोनिक मोशन F इज इक्वल टू माइनस kx, M A इज इक्वल टू माइनस kx, A इज इक्वल टू माइनस k अपॉन m इंटू x, A डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू x की पावर 1, SHM सिंपलेस्ट फॉर्म ऑफ हार्मोनिक मोशन, सिंपलेस्ट फॉर्म। यहां करके देखें, कैलकुलेशन करके देखेंगे सर, यहां से क्या आ जाएगा अपने को, टाइम पीरियड t बराबर 2 पाई अंडर रूट m अपॉन k, k कांस्टेंट, k इज द कांस्टेंट। हाउ विल यू अचीव, करेंगे सर अचीव, कैसे करोगे आप, देखोगे कैलकुलेशन करोगे, जितना ज्यादा उतना समझ में आएगा आपको। ये इसका न्यूट्रल पॉइंट है, यहां से थोड़ा डिस्प्लेस कर दिया है, दिस इज डिस्टेंस r हियर। अब यहां से r डिस्टेंस r प्लस x, यहां से r डिस्टेंस r माइनस x। करो कैलकुलेशन, करो कैलकुलेशन इस पॉइंट के लिए, कैलकुलेशन करो, r माइनस x, ये डिस्टेंस सर क्या है, कम, ये डिस्टेंस क्या है, ज्यादा। यहां से निकलेगा k की वैल्यू, कैसे निकालोगे, F नेट इज इक्वल टू, बताओ मुझे, k q r माइनस x होल स्क्वायर माइनस k q r प्लस x होल स्क्वायर। सोल्व कर लीजिए, x की वैल्यू लाकर के रख दीजिए, you will get the time period of oscillation, and this is one of the better concepts about which we are talking about. Next concepts जो इलेक्ट्रिक फील्ड के बिहार पे जो एप्लीकेशंस देखे हैं, किसके लिए, इनफाइनाइट लॉन्ग वायर के लिए, प्लेट के लिए, और जेईई एडवांस में बने हुए क्वेश्चंस। मैं आपको बता दूं, बॉल का क्वेश्चन हमारे प्यारे बच्चों ने किया है, बॉल के लिए रिलेटेड मेथड मान करके, बॉल का क्वेश्चन कि सर ये कोई बॉल है और उसके लिए आप इलेक्ट्रिक फील्ड अपनाओ, या प्लेट के लिए या डिस्क के लिए, ये सब आपको देखने को मिलेगा नेक्स्ट वीडियो में, मजा आएगा। उसके बाद हम गॉस थ्योरम पर नेक्स्ट जो वीडियो बनने वाला है उसके अंदर हम इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू रिंग इलेक्ट्रिक, शेयर करो, सब्सक्राइब करो, वी विल मेक द कंटिन्यूटी रिगार्डिंग दैट। और इस पूरे चैप्टर का PDF मिल जाएंगे, शॉर्ट नोट्स मिल जाएंगे, क्वेश्चंस मिल जाएंगे, बस आपको इतना ही कुछ पढ़ना है। और नेक्स्ट वीडियो कौन से टॉपिक बनाना है आप उसको कमेंट बॉक्स में लिख दीजिए। पूरे वीडियो को समराइज करके 1 से 1.5 घंटे के रूप में कैसे कन्वर्ट करना है, सारे पॉइंट को कैसे कवर करना है, हर चीज को समझना है कैसे। ये नहीं कि मैं यहाँ फॉर्मूले बताऊंगा, हर चीज को कंसेप्चुअली कैसे वर्क कर रहा है उसको इम्प्लीमेंट करेंगे। सी यू इन नेक्स्ट वीडियो।